अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम है साजिद मुग़ल। और मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है ना यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं ऑनलाइन बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। मेरे बहुत से दोस्तों ने और मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भाई यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। मुख्तलिफ इस्तेमाल किए, लेकिन किसी को जो है ना सब कह रहे हैं कि यार इसमें अच्छी नहीं बनती, ये नहीं बनता, वो नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह आप यूज़ केस डायग्राम ऑनलाइन बना सकते हैं सिर्फ बस 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये देखा लिखा हुआ है यूज़ केस डायग्राम ऑनलाइन। यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये नीचे देख लें, ये YUML.me के नाम से, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें, ओके, ये आपको ले जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हमें क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारी डायग्राम्स का नाम है, ड्रा, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। हमें जो है ना यहाँ पे आप जो मर्ज़ी आप चाहे बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ड्रा यूज़ केस डायग्राम, ठीक है। अब आप यूज़ केस डायग्राम में आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है, इन्होंने ऑलरेडी एक बताई हुई है कि आप इस तरह से बनाना है। तो मैं इसको यूँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके लिए। फ़र्ज़ करो हमारा एक लॉगिन पेज है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना हमारे पास यानी कि दो यूज़र आएंगे, एक एडमिन होगा और एक यूज़र होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र का। और उसके बाद यूज़र के सामने एक चीज़ आएगी, क्या, सबसे पहला जो आपका आएगा वो साइन इन का आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है यूज़र के सामने क्या चीज़ आएगी, रजिस्टर का आएगा, ठीक है। या साइन इन करो या पहले अपना डाटा इंटर करो, ठीक है। अब ये देखें ऊपर हम लिखते जाएंगे, नीचे खुद ही अपडेट होती जाएगी डायग्राम इसकी, ठीक है। अब अगर यूज़र जो है वो सिलेक्ट करता है, फ़र्ज़ करो क्या, रजिस्टर सेलेक्ट करता है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर को मज़ीद खोल लेते हैं आगे इस तरह से कि ये देखें रजिस्टर में वो क्या करेगा, सबसे पहले हम उससे लेंगे फुल नेम, ठीक है। हमने उससे ले लिया, फ़र्ज़ करो फुल नेम। और उसके बाद हम उससे कह रहे हैं कि भाई आप जो है इंटर करो फुल नेम के बाद हम उससे यूज़र नेम इंटर करो। यूज़र नेम के बाद हम उससे ये पूछते हैं कि अपना ईमेल आईडी इंटर करो। ईमेल आईडी के बाद हम उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करो, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको कह देते हैं कि भाई हम उससे कह देते हैं रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद एंड में हम दे देते हैं उसको एक बटन दे देते हैं सबमिट का, ओके। अब अगर यूज़र किस पे जाता है, रजिस्टर पे जाता है, तो वो ये इस तरह से करेगा, सही। अच्छा, अब जो है ना, अब फ़र्ज़ करो यूज़र जो है ना ऑलरेडी यूज़र है, तो हम यहाँ पे लॉगिन को खोल देते हैं। तो लॉगिन को खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि अब ये देखें, इसको मैंने कंट्रोल C कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एरो का साइन डाल रहा हूँ और इन्वर्टेड सॉरी ये छोटे ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, यूज़र नेम हम उससे मांगेंगे, यूज़र नेम एंटर करो, ठीक है। और जो है आप क्या एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, यूज़र नेम एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो, सही है। और उसके बाद एंड में हम उसको दे देते हैं लॉगिन या हमने उसको कह देते हैं लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ जब लॉगिन पे एंटर करेगा वो तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये नीचे देखें डायग्राम आपकी बन रही है, एक यूज़र आया, उसने साइन इन पे किया, अगर ऑलरेडी उसका डाटा मौजूद है तो यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा और लॉगिन आएगा। और अगर वो नहीं है तो वो रजिस्टर पे जाएगा, फुल नेम ये तमाम फील्ड जो है ना अपनी वो करेगा, उसके बाद वो एक हमारा यूज़र बन जाएगा। अब फ़र्ज़ करो अब दूसरा जो हमारे पास है एडमिन है, ठीक है। अब एडमिन को हम क्या क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ एडमिन, यूज़र को मैं चेंज कर देता हूँ एडमिन पे। अब एडमिन को हमारे पास क्या एक्सेस है, एडमिन जो है वो कर सकता है हमारे पास, एडमिन भी यूज़र का तमाम डेटा देख सकता है, ठीक है।
हम इसको कह सकते हैं कि वो यूज़र का डेटा सारा देख सकते हैं, ठीक है। ओके, एडमिन का क्या काम है इसके अंदर, वो यूज़र का सारा डेटा देख सकता है। अब अगर फर्दर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो क्या कर सकता है कि यूज़र का सारा डेटा देखने के बाद इसमें अगर उसने चेंजेस कोई करनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मशहूर ज़माना जो है CRUD का ऑपरेशन है, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, वो तमाम ऑपरेशन इसके ऊपर वो फर्दर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें आपके सामने इतनी ज़बरदस्त किस्म की डायग्राम जो है ना बन के सामने आ गई, और वो भी इतने से टाइम में। अब इसका जो है ना जस्ट प्रिंट स्क्रीन लें, ठीक है, और उसके बाद इसको अपने पास ले जाके वर्ड में पेस्ट कर दें। प्रिंट स्क्रीन कर लें या वर्ड में ले जाके पेस्ट कर दें, या फिर ये है कि यहाँ पे इसका सेव का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है ना एक आता है ऑप्शन सेव का ना, तो यहाँ इसको आप जो है सेव के ऑप्शन में जाके आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये सैम्पल जो है ना केस डायग्राम आपके सामने सेव होके आ जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।